तो डॉक्टर भरत मालू उधर से पीछे से सोनोग्राफ रूम में आया। उसको सोनोग्राफ रूम में लगभग 15 मिनट वाला नंबर आया, इतनी परेशानी बाद भी। जब उसको ले गया, लेटाया गया तो पेट बहुत फूल रहा था। तो सोनोग्राफ डॉक्टर जो सोनोग्राफ कर रहे थे तो भरत मालू और उसका दोनों साथ पर खड़े थे उसके ऊपर। वो डॉक्टर से कुछ करना चाहता था सोनोग्राफी वाला, उसको भरा देखे उसको भरा, लेकिन डॉक्टर भरत मालू ने उसको कुछ ऐसा करके कुछ बोलने नहीं दिया। बाड़मेर में इलाज के दौरान एक डॉक्टर के द्वारा की गई लापरवाही से यमुना कंवर की जिंदगी जो है वो दांव पर लग गई। पेट की मुख्य आंत, जो पित्त की मुख्य आंत होती है, उसको डॉक्टर ने क्लिपिंग कर दिया, बजाय किसी और पित्त की नली को ब्लॉक करना था। डॉक्टर की एक लापरवाही की वजह से यमुना कंवर का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खराब हो गया और यमुना कंवर अब हॉस्पिटल के चक्कर निकालने में ही उनकी जिंदगी जाएगी। मेरा नाम भगत सिंह है। भगत सिंह जी, क्या कुछ हुआ था? आप पूरी जैसे शुरुआत से बताइए। पत्नी को कौन सी तारीख को आप यहाँ से हॉस्पिटल? मेरा नाम भगत सिंह है, मेरी पत्नी है यमुना कंवर जी। ठीक है। इसके क्या शरीर में थोड़ी सी खुजली की समस्या थी, मेरी खुजली आ रही थी, तो 2 बार ये अकेले गई थी डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बाड़मेर में, इसकी डॉक्टर के पास। उनको वहाँ दिखाया तो उन्होंने दवाई दी, उससे इसकी जब तक दवाई लेती तो खुजली ठीक कर देती, और दवाई नहीं ले बंद कर दी, खुजली ऑटोमेटिक वापस हो जाती। तो तीसरी बात ये लेडी डॉक्टर के पास गई, तो क्या पता लेडीज कोई प्रॉब्लम है उस हिसाब से। तो लेडी डॉक्टर ने उनको चेक किया और उनको सोनोग्राफी के लिए बोला, कि सोनोग्राफी और यूरिन टेस्ट कराया, उसमें प्रेगनेंसी जो भी उनका टेस्ट होता है उन्होंने करवाया। तो यूरिन करो उनके सोनोग्राफी हुई, और तो सोनोग्राफी रिपोर्ट लेके वापस ये लेडी डॉक्टर गई, उसमें जो उनका यूरिन टेस्ट में प्रेगनेंसी का जो होता है वो नेगेटिव था। और ये सोनोग्राफी देख के मैडम बोली कि आपके पित्त की थैली मतलब पेट में कुछ ऐसा दिख रहा है, आप जनरल सर्जन हैं भरत मालू, रूम नंबर शायद 13, उसमें जाइए, उनको दिखाइए। तो इसके बाद ये उन डॉक्टर भरत मालू के पास चली गई और वहाँ उनको दिखाया। वहाँ उनको दिखाया, उनको सोनोग्राफ जो भी देख के बोला कि आपके तो पित्त की थैली में पथरी दिख रही है, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मेरी पत्नी बोली कि मेरे को पित्त की थैली, आप जो बोल रहे हो कि पित्त की पथरी, हाँ पथरी है, लेकिन मेरे शरीर में पथरी की कोई समस्या है ही नहीं। जैसे पथरी में दर्द होता है कहीं पे, या टॉयलेट में परेशानी होती है, ऐसी कोई समस्या है नहीं। और मैं खुद चल के आई हूँ और चल के जा रही हूँ, ऐसा मुझे तो महसूस नहीं हो रहा कि नहीं आपकी जो सोनोग्राफी में दिख रही है, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन करवाओगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाए, नहीं तो फिर नहीं करवाओगे तो कई और समस्या बढ़ जाएगी आपकी जी। तो उसको बोला ठीक है डॉक्टर साहब, तो मैं अपने पति से घर पर पूछूंगी। ठीक है, तो मेरी पत्नी को 5 दिन की दवाई दे दी। बोले आप ये 5 दिन दवाई लो, उसके बाद वापस आना, फिर मैं ऑपरेशन डेट दूंगा आपको और फिर ऑपरेशन करेंगे आपका। मेरी पत्नी शाम को घर आई, मैं जब शाम को घर आया तो मेरी पत्नी ने बताया कि मैं डॉक्टर के पास गई थी सुबह दिखाने, तो मेरी पित्त की थैली में पथरी बताई है, तो मुझे ऑपरेशन का कहा है। तो मैंने कहा ऑपरेशन का कहते हैं, शरीर तो बिल्कुल स्वस्थ है। तो मैंने कहा तो 5 दिन दवाई ले ले, अपन देखेंगे जोधपुर जाएंगे या जैसा कुछ चेक करेंगे, ऑपरेशन नहीं करवाएंगे। तो ठीक है, 5 दिन बाद ये मुझे लेके गई डॉक्टर के पास, तो मैं साथ में था डॉक्टर के। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने ये मेरी वाइफ जो आपने बताया कि पित्त की थैली में पथरी है, तो ये कैसा ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन करना है? तो बोला कि दूरबीन वाला ऑपरेशन है, नॉर्मल ऑपरेशन है, उसमें दबाने की कोई चीज़ है नहीं, वो आधे घंटे से 40 मिनट का ऑपरेशन होगा और 2 दिन आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा एडमिट रखेंगे और फिर आपको छुट्टी दे देंगे। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पूछा डॉक्टर साहब इसमें इतनी कोई समस्या है नहीं, आप 15 दिन या 20 दिन की और दवाई दो, दवाई से निकल जाए, या फिर हम आगे जोधपुर जाके बताए ऐसा कुछ। जोधपुर जाने की बात नहीं है, बात रहने की, छोटा सा ऑपरेशन, आप घबराओ मत, नॉर्मल ऑपरेशन है और आधे घंटे से 40 मिनट का टाइम लगेगा, दूरबीन वाला ऑपरेशन है, इसमें कोई हम चेकाचकी नहीं करेंगे। ठीक, तो मैंने ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगा भी डॉक्टर साहब गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो मतलब वेल क्वालिफाइड होंगे, भरोसा है उसके साथ। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। तो फिर उन्होंने दवाई दी, बोला 11 तारीख को आप यहाँ आना, 11 सितंबर 23 को एडमिट हो जाना। उसके दरमियान आपको 2 दिन आपके टेस्ट करेंगे सारे, जो भी वापस सोनोग्राफी दोबारा करानी है या MRI करानी है, जो भी इनके टेस्ट मेजर टेस्ट कराएंगे, और फिर 13 तारीख को आपको ऑपरेशन कर देंगे। तो हम 11 तारीख को मेरी वाइफ मैं जाके एडमिट हो गए, फिर एडमिट करा दी वाइफ को। 2 दिन एडमिट रहे, 2 दिन के अंदर उन्होंने कोई ऐसा मेजर टेस्ट करवाया नहीं, शायद कोई BP या ऐसा कुछ किया, तो मुझे पता नहीं, लेकिन बाकी इसका कोई सोनोग्राफी, कोई MRI ऐसा कुछ जो मेजर टेस्ट होता है इतने बड़े ऑपरेशन के लिए, वो कोई टेस्ट नहीं करवाया गया। सीधा ऑपरेशन थिएटर 13 तारीख को सीधा सुबह 8:30 बजे हमको बोला कि आप यहाँ ऑपरेशन थिएटर पे आ जाना, और 13 तारीख को 8:30 बजे या 9 बजे करीबन हमको ऑपरेशन थिएटर लेके मेरी वाइफ को, और उसके लिए जो गाउन होता है पहनने को वो भी बाहर से मंगवाया था, और एक जो ब्लेड होती है कट के लिए वो भी बाहर से मंगवाई मेरे से, कृष्णा मेडिकल से लेके आज मैं रायपुर से। ठीक है, 8:30-9 बजे के बीच में उनको लेके बोले कि आधे घंटे का ऑपरेशन है, आप चिंता मत करना, सब सही हो जाएगा। ऑपरेशन थिएटर लेने के बाद 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा, 2 घंटा हो गया, तो मेरी चिंता हुई। मैं ऑपरेशन थिएटर बाद जो गार्ड होता है उसको पूछा भी मेरी वाइफ को ऑपरेशन हुआ तो क्यों नहीं, टाइम लगता नहीं।
तो बोला कि चल रहा है। लगभग 3 घंटे फिर मैंने उनको पूछा, तो एक बार वो अंदर गई, अंदर जाके वो जो भी अपना पूछ गई, तो बोला कि उनको बोला अभी ऑपरेशन चल रहा है, घबरा मत। लगभग 5-5.25 घंटे बाद मेरी वाइफ को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेके आए। बाहर लाए, उस वक्त इसका पेट फूला था, ये बेहोश थी, मतलब हल्का से बेहोश थी ये। जब वार्ड में शिफ्ट किया, वार्ड शिफ्ट करने के आधे घंटे या 15 मिनट बाद इसको हल्का सा होश आया। तो मैंने पूछा कि तभी ठीक है? ठीक है, फिर ऑपरेशन हो गया, भगवान जैसे बड़ी सब बढ़िया है। उसके फिर जैसे दिन में लाए थे, शाम को रात को उसका पेट बहुत फूल रहा था, उसका दर्द भी हो रहा था टांकों में। तो मैंने कहा कि इधर, इसने बोला मुझे दर्द हो रहा है हल्का हल्का, मतलब उसमें थी बेहोशी में, पूरी तरह बोल नहीं पा रही थी। मेरे कहा पहला दिन ऑपरेशन का होता होगा, सबके होता होगा, तेरे भी हो रहा होगा, तो चिंता मत कर। सेकंड डे फिर वो इसकी समस्या बढ़ रही थी, पेट फूल रहा था, उसमें दर्द ज़्यादा हो रहा था। सेकंड डे जब डॉक्टर आया तो मैंने कहा डॉक्टर साहब पेट क्यों फूल रहा है? और ऑपरेशन के बाद पेट नहीं फूलता है। मेरे को समय पता था, तो नॉर्मल जानकारी है, तो कोई बात नहीं, तो इतनी पता निकले हो सकता है इसलिए हो रहा है, मैं दवाई दे रहा हूँ, ठीक हो जाएंगे, कल आया परसों छुट्टी दे देंगे। सेकंड डे फिर वही बात, डॉक्टर साहब आए तो इसका पेट फूल रहा, दर्द हो रहा है भयंकर। तो फिर कुछ वो अपने प्रिस्क्रिप्शन लिख के गए अपने नर्सिंग स्टाफ को दी, और ड्रिप चल रही थी। 9 दिन ऐसे भर्ती रही। चौथे दिन फिर वही समस्या। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं अपनी पत्नी को बाहर ले जाऊंगा, इसका मेरे को लग रहा है कि तभी तो आपने कुछ सही रेस्पॉन्स दी नहीं रहे, नहीं सुनी रहे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं भगत सिंह, मेरे बोला कि सब ठीक है। मैंने कहा सर इसका वापस मैं टेस्ट करवाना चाहता हूँ, क्या हो गया? नहीं कि मैं आप दवाई देता हूँ, ठीक हो जाएगी। तो शाम को भी भयंकर दर्द, तो एक बार मैंने फ़ोन भी किया, सर इसके दर्द ज़्यादा हो रहा है। तो वो कौन स्टाफ उसको फ़ोन करते, उसके इंजेक्शन लगवा देते। 1-2 बार इंजेक्शन मैं बाहर से भी लेके आया, उस इंजेक्शन से थोड़ा नींद से आती और दब जाता दर्द, ठीक है। लेकिन रात को 12-1 बजे 3 फेज के वो जब तो उसका असर मिटता, टेम्परेरी डोज देते थे। हाँ, मैं रात को परेशान रहता। 5 दिन फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो उसको ले जाऊँगा, तो बोली नहीं मैं इसकी सोनोग्राफी वापस लेता हूँ। मैंने बार बार कहने पर उन्होंने फिर सोनोग्राफी लिखी। 20 तारीख को उन्होंने सोनोग्राफी लिखी, 20 सितंबर 23 को, और 21 तारीख को मैंने सोनोग्राफी रूम में ले जाना बोला सुबह। मैं सुबह 10 बजे इसको बिठा स्टेज पे कैसे, और सोनोग्राफी लेने जा, मेरा साला भी वहाँ आया हुआ था, और जैसलमेर का मेरा साला आया हुआ था, उन दोनों को ले जाने लगे। तो जो साथ में उनका असिस्टेंट डॉक्टर था, नाम मैं नहीं जानता, वो बोला नहीं मैं साथ चलूँगा। मैंने सही कि चलिए आप, मैं तो थोड़े लोग को डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब क्या करेंगे? डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब आएंगे। मैंने कहा टाइम इसका ये परेशान हो रही, मैं तो ले जाऊँगा, तो मेरे साथ चले। उसने उनको कॉल किया, तो डॉक्टर भरत मालू उधर से पीछे से सोनोग्राफ रूम में आया। इसको सोनोग्राफ रूम में लगभग 15 मिनट वाला नंबर आया, इतनी परेशानी बाद भी। जब उसको ले गया, लेटाया गया, तो पेट बहुत फूल रहा था। तो सोनोग्राफ डॉक्टर जो सोनोग्राफ कर रहे थे, तो भरत मालू और उसका दोनों साथ पर खड़े थे उसके ऊपर, और वो डॉक्टर से कुछ करना चाहता था सोनोग्राफी वाला, उसको भरा देखे उसको भरा, लेकिन डॉक्टर भरत मालू ने उसको कुछ ऐसा करके कुछ बोलने नहीं दिया कि सोनोग्राफी रिपोर्ट बतानी नहीं है। मैंने कहा रिपोर्ट नॉर्मल, आप इनको वापस ले जाओ। उस सोनोग्राफी जो डॉक्टर थे, उनका नाम मैं जानता नहीं हूँ, उनको कुछ बोलने नहीं दिया। उनको सारा पता लगा इसके पेट में भरा हो रहा है, कुछ लीकेज हो रहा है, लेकिन भरत मालू ने बोलने नहीं दिया। 21 तारीख को हम वहाँ से ट्रांसफर किया, वापस वार्ड में ले गए। फिर नेक्स्ट दिन मैं सुबह नारायण घर के आ गया, मेरा बेटा था वहाँ पे 18 साल का, पुनीत नाम है उसका। तो उसका फ़ोन आया, पापा डॉक्टर आया था राउंड पे, उसने छुट्टी दे दी कि आप घर ले जाओ, डिस्चार्ज बना दिया।